वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक वाक़यात स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। शादी की पहली रात दुल्हन के साथ काम करने के 3 आसान अहम तरीके जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, शादी की पहली रात यानी सुहाग रात बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का मुकम्मल तरीका आपको पता होना चाहिए। सुहाग रात एक ऐसी रात होती है जो कि आपको आपकी बीवी को हमेशा याद रहती है। एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करना है, बीवी आपसे खुश हो जाएगी। इसकी चाहत आप पूरी कर सकेंगे, जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरी कर सकेंगे। इस पहली रात को हमेशा याद रखने का तरीका है, सुहाग रात में अपने कमरे में दाखिल होने के बाद सबसे पहले 2 रकत शुक्राने के नवाफिल अदा करें। कमरे में जाने के बाद अपनी बीवी को शादी का गिफ्ट दें, अंगूठी वगैरह का रवाज है वो दें। कुछ बातें करने के बाद आपने लेटना है और लड़की को गर्म करना है। इसके लिए आपने औरत के जिस्म पर हाथ फेरना है, फिर आस्ता आस्ता अपनी उंगली शर्मगाह पर फेरनी है। ऐसा करने से औरत की शर्मगाह जो है वो शर्म भी ख़त्म हो जाएगी और वो रोमांटिक तौर पर हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपने पहले अपने कपड़े उतारने हैं, फिर आस्ता आस्ता अपनी बीवी के कपड़े उतार देने हैं और बीवी को नीचे लिटार कर आपने इसके ऊपर लेटना है। इसके बाद आपने अपनी बीवी के होंठों पर चूमना है, फिर आपने गर्दन से होते हुए इसकी छाती को चूमना है। 2 मिनट तक आपने चूमना है। इसके बाद शर्मगाह में अपना नफस डाल देना है। नफस को शर्मगाह में आस्ता आस्ता डालने के बाद आपने आस्ता आस्ता ऊपर नीचे करना है। औरत की शर्मगाह के ऊपर जिसके टूटने से औरत को बहुत तकलीफ होती है, जब आप महसूस करें कि आपका नफ्स बिल्कुल गहराई में जा चुका है तो आपने दम से ज़ोर के साथ अंदर कर देना है, जिसकी वजह से औरत की सील टूट जाएगी। दोस्तों, एक बात लाजमी याद रखें, शादी की पहली रात आपने लड़की को सीधा लेटाना है। आपने सेक्स के दौरान कोई और पोजीशन नहीं करनी, क्योंकि इससे औरत को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो पहली बार हम बिस्तरी कर रही होती है। अलबत्ता इस पोजीशन के बाद आप कोई भी पोजीशन कर सकते हैं और अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। निकाह के बाद शौहर को चाहिए कि अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, इसका दुख और गम और इसका दिल बहलाने के लिए इससे लुत्फ़ अंदोज़ बातें करे और हंसाने वाले कलिमात कहे, इसे तोहफ़े दे, इससे अपनी मोहब्बत और लगाव का इजहार करे। खाने पीने की उम्दा चीज़ें पेश करे, दूध हो तो बेहतर है। शौहर पहले खुद भी पिए, खाई पिए और फिर दुल्हन को भी खिलाए। जब फारिग हो जाए तो बर्तन धो ले पानी पीने के लिए। मोहतरम नाज़रीन, अब अगर दोनों में कोई हम बिस्तरी होने की ख्वाहिश रखता हो, याद रहे कि दुल्हनी शब ज़ौफ़ को लेकर दूसरों से बुनियादी बातें सुनकर बहुत डरी होती है। हालांकि इसकी हकीकत ज़हनी कुछ नहीं होती। हर दुल्हन को अपने जहन से बेबुनियाद अफवाह को निकाल कर अपने दिल में मौजूद डर को निकाल देना चाहिए। ये सब शैतानी वसवसे होते हैं। शादी से इंसान बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है, इसलिए शैतान शादीशुदा जोड़े से बहुत जलन रखता है। यही वो ज़िना को लोगों के आसान और लुत्फ़ बनाकर पेश करता है। निकाह के ज़रिए हलाल होने के बाद एक दूसरे से तस्कीन हासिल करने को मुश्किल बनाकर दुल्हन के दिल में डर पैदा करता है। ये लिहाजा दुल्हन को शैतान वसवसे का शिकार होने की बजाय अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन निज़ाम पर राज़ी करता है। याद रहे कि अगर दुल्हन की जहन में बात आ जाए इसके लिए वाकई सुहाग रात से बेहतर कोई और रात नहीं हो सकती, तो दुल्हे को चाहिए कि दुल्हन का दिल जीतने की पूरी कोशिश करे। हंसी मजाक इस अंदाज से करे कि वो मुस्कुराने पर मजबूर हो जाए। दुल्हन के हुस्न और जमाल और इसमें मौजूद खूबियों के खिल कर तारीफ़ करे और जब वो दुल्हे से पूरी तरह मुतासिर हो जाए तो खुश भी हो, तो चाहिए वैसे ही हंसी मजाक में रात गुजारे। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम बिस्तरी होने का इरादा हो तो दुल्हन को मुकदमात जमा यानी कि हम बिस्तरी होने से पहले अमूर जैसे बुसों का नकार बगल वगैरह के ज़हनी तौर पर तैयार कर ले, अपनी आप की मुकम्मल यानी कि सफाई कर ले। वह मामूली तकलीफ़ के एहसास ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन खुशी महसूस करने के एहसास होते हैं, यानी कि बोसो नकार बेहद ज़रूरी है। फिर दोस्तों, बोसो नकार यानी कि अपनी दुल्हन के साथ, अपनी बीवी के साथ अच्छी तरह छेड़खानी करके ही काम शुरू करें। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।